हाय लिब्रास, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है लिब्रास। 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक के लिए रीडिंग है और ये मैं मिडल ऑफ मंथ में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये रीडिंग सन के ट्रांजिट से देखती हूँ, क्योंकि ना सन इज ऑल अबाउट गाइस, यू नो स्टेटस के कारक माने जाते हैं, या फिर आपके लाइफ में करियर में कितना अप्स एंड डाउन होगा वो माने जाते हैं, लाइट माने जाते हैं, अबंडेंस माने जाते हैं। ओके, तो हर महीने वैसे भी सन ट्रांजिट होते हैं, हर महीने 15 या 17 को सन ट्रांजिट करते हैं। तो उसी बेसिस पे ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। ओके, कि आपकी ये एक महीने के अंदर आपकी क्या अप्स एंड डाउन होने वाली है फाइनेंसेस के मामलों में या करियर मामलों में, और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है और क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द मंथ जाके फरवरी के मिडिल मंथ में, और क्या यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रास। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और सनसाइन आप पूछोगे कि सनसाइन कैसे देखते हैं। आप अपने चार्ट में जाइए और सन जहां पर भी प्लेस है, जैसे कि सन 3 नंबर पे प्लेस है, तो आपकी सनसाइन हो गई सन इन जेमिनी। ओके, जेमिनी सनसाइन होगी। फिर जैसे कि सन अगर आपकी 11 में पोजीशन हो, 11 नंबर हो और सन वहां पर बैठे हो, तो आपका हो गया सन राइजिंग इन एक्यूरियस। ओके, जस्ट उसी हिसाब से देखिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रास। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यंग का कार्ड रिवर्स आया हुआ है। ओके, यू आर नॉट इमोशनली हैप्पीनेस। ओके, इस राइट, यूर आप ना करियर में या फिर मनी वाइज फुलफिलमेंट हो, बट कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है मनी वाइज में भी, शायद सरवाइव कर रहे हो या इश्यू चल रही है, या फिर हो सकता है कि करियर में जस्ट आप काम ही कर रहे हो बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन दैट जॉब। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना यंग का कार्ड। ओके, यंग इज ऑल अबाउट गाइस नर्चरिंग, जस्ट लाइक इम्प्रेस का कार्ड है। ओके, फेमिनिन एनर्जी है। मे बी शायद यू आर नॉट फीलिंग गुड फीलिंग इन जॉब, या फिर मनी वाइज यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके, राइट नाउ, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है आपके करियर में या फिर मनी में। ओके, या फिर किसी के लाइफ में जॉब ही ना हो तो सैडनेस फील कर रहे हैं। ओके, ग्रोथ नहीं फील कर रहे हैं, या फिर किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो यहाँ पर सैडनेस फील कर रहे हैं। ओके, एंड सी कहीं ना सैडनेस सी ऑर्फन का कार्ड है, सी जस्ट लाइक अ 5 ऑफ कप का कार्ड है। किसी के लाइफ में हो सकता है कि आई फील सो कि लिब्रास इमोशनल तौर से ना आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने करियर को लेके या फिर मनी को लेके इन वन लाइन। ओके, या फिर किसी की जॉब ही नहीं है, या फिर हो सकता है किसी की जॉब चली गई हो, या फिर हो सकता है कि किसी का बिजनेस लॉस हो गया हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं करंटली कुछ लोग जॉब स्विच करना चाहते हो, कुछ लोग मनी वाइज ग्रोथ चाहते हो, बिजनेस वाइज ग्रोथ चाहते हो, बट देयर इज अ चेंज। ओके, चेंज है, क्योंकि here is the 5 is always change। ओके, सो डोंट यू वरी गाइस, अपने आप का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर हम अपने आप को नर्चर करते हैं तो हम सारी परिस्थितियों को फेस कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। ओके, लेट्स गो डीपर लिब्रास, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना थोड़ा सा सैडनेस वाली फीलिंग आ रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर करंट पोजीशन लिब्रास। व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर लिब्रास? What's the current position for Libras? What's the not? This is your current feeling, but okay, current position. But I'll use this one also. Let's see what else for you. Okay, what else for you in higher messages? I forgot. ओके, जैसे कि मैं भूल गई थी ये डेक यूज़ करना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण में भी शायद हो सकता है कि कुछ ना चीज़ें भूल जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि जो काम करना इतने बिजी हो गए हो आप लोग कि मे बी शायद कुछ काम अधूरे रह गए हो। आई फील सो। ओके, एंड सी
एंड दिस डेक सेज कि अगर आप लोग कहीं ना कहीं मनी वाइज या फिर फाइनेंसेस वाइज तंगी चल रही है तो सॉलिट्यूड, कहीं ना कहीं देयर इज द पॉजिटिव चेंज। ओके, अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो अपने आप में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। मीन्स कि थोड़ी देर अकेले बैठिए और सोचिए कि आप अपने लाइफ को किस वे में लेके जा सकते हो, कैसे हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, कैसे हम अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक अ हरमेट कार्ड। ओके, कहीं ना कहीं सी मूनलाइट, मून इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली अभी कहा कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हो रही है अपने काम को लेके, अपने मनी को लेके, अपनी सिक्योर लाइफ को लेके, घरेलू मामलों को लेके या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। तो गाइस अगर ऐसी चीज़ें हैं तो अपने आप में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 13 नंबर है। 13 इज ऑल अबाउट डेथ and rebirth. Okay, and 51 is 6 plus 6 is all about guys रिबर्थ हो रहे हो, जो भी आपकी नेगेटिविटी है एंड हार्मनी अबंडेंस लेके आ रहे हो। ओके, 6 नंबर इज ऑल अबाउट गाइस हार्मनी, सक्सेस, अबंडेंस, रिकग्निशन होना। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर करंट पोजीशन। See, this is your current position. Okay, Libras, Two of Swords का कार्ड है, so much mental disturb. Okay, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि क्रॉस रोड पे हो। ओके, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो। ओके, चॉइसेस आई हैं, जस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा कि विच वे टू गो, तो इसीलिए यूनिवर्स कहना चाह रही है कि सॉलिट्यूड में ही अपने आप में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस जो भी आपने एफर्ट डाले थे ना पास में, तो यहाँ पर वेट कर रहे हो कि कब वो रिजल्ट आए। बट यहाँ पर किसी के लाइफ में रिजल्ट आ गया है तो इसलिए डिसीजन में क्यों फंसे हुए हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि कब आए, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ओके, मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके, या लेट्स सी व्हाट एल्स। या कहीं ना कहीं करंटली सी दिस इज द कार्ड ऑफ सेकंड चांस। किसी को हो सकता है कि ना सेकंड चांस मिला हो अपनी लाइफ में फिर से उठ खड़े होने के लिए। बिजनेस लॉस हो गया है तो फिर से कोई सेकंड चांस मिला है ताकि वो अपनी लाइफ में फिर से बिजनेस ग्रोथ की तरफ जा सके। ओके, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग गाइस, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस ऑफ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। ओके, नेक्स्ट, ओ 9 ऑफ पेंटिकल। गाइस किसी की लाइफ में हो सकता है ना अपॉर्चुनिटी आई है, तो इसीलिए यहाँ पर ना क्रॉस रोड पे डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि विश कम ट्रू है, जो वो जॉब चाहते थे, जो वो चाहते थे ना, उनकी विशेष पूरी हुई है। 9 ऑफ पेंटिकल है, और मे भी शायद कुछ लोगों के लिए मनी आ गया एंड जस्ट बिजनेस स्टार्ट कर दिया, घर बना लिया। ओके, न्यू बिगिनिंग कर लिया, सेकंड चांस मिल गया। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं करंटली आप लोगों की लाइफ में लिवराज जो भी अपने पास में एफर्ट डाले थे, ओके, वेट कर रहे थे कि आपको ऑफर मिले, रुका हुआ पैसा आए, अगर किसी का कोर्ट केस या फिर प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हुआ है सॉल्व आउट। यूनिवर्स ने आपको ना एक और चांस दिया है कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ बोल के। किसी की विश कम ट्रू हुई है गाइस, एंड किसी को ग्रेट सक्सेस भी मिला है। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ सी कार्मिक। में भी शायद हो सकता है कि अभी आप लोगों की लाइफ में ना कार्मिक जो भी बॉन्डेज थी या फिर नेगेटिविटी थी वो खत्म हुई है। में भी शायद हो सकता है कि काम को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। दिस इज अ कार्मिक कार्ड। ओके, यूनिवर्स ने सडनली जस्ट लाइक दिस इज द कार्ड ऑफ आप डीली कर रहे हो। ओके, एंड क्रॉस का कार्ड है, एंड दिस इज रिवर्स इज you done your कर्मास। ओके, you done your कर्मास, जो भी आपने कर्मा करने थे you done, क्योंकि पास्ट में कर चुके। एंड here is the stability। ओके, एंड दिस इज द सी, आपने देखा मैंने शफलिंग की थी, एंड 36 35 इज अपग्रेड। ओके, एंड दिस इज द स्टेबिलिटी। ओके, एंकर का कार्ड है, तो एंकर इज ऑल अबाउट गाइस जॉब स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी हुई है किसी के लाइफ में। तो मैं ये बोलूंगी कहीं ना कहीं करंटली किसी के लाइफ में जो भी वेट कर रहे थे ना कि आपने पहले एफर्ट डाले 2023 में, तो अभी रिवॉर्ड मिला है, किसी की विश फुलफिलमेंट हुई है, किसी को ऑफर आया है। और कुछ लोगों के लिए अगर नहीं भी हुआ है ना, क्रॉस रोड पे है कि मैं इस बंधन से, इस नेगेटिविटी से कैसे निकलूं,
तो भी कार्मिकली वो कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाई है। ओके सी या और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी का विश हो कि आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होना, तो वो भी कुछ ना कुछ मैसेजेस आए हैं ताकि वो भी आउट ऑफ कंट्री जाके सेट हो सके। ओके लेट्स सी व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी। ये महीने क्या है अपॉर्चुनिटी? 9 ऑफ पेंटिकल ट्वाइस आया है गाइस। हियर इज द 9 ऑफ पेंटिकल, हियर इज द 9 ऑफ पेंटिकल। ओके एंड सी स्ट्रेंथ, no more struggling. Okay, this is your opportunity guys. Maybe sure you're dealing with airs, fire sign Leo. This is the Leo card. कहीं ना कहीं इस रिवर्स आया था। मे भी जो भी आप एफर्ट डाल रहे थे ना, पेशेंट रख रहे थे, अब आप पेशेंट नहीं रख रहे हो। ओके एफर्ट डाल दिया नाउ, क्योंकि यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया, विश फुलफिलमेंट हो गया, मनी आ गया, जॉब आ गया, इंडिपेंडेंट हो गए, घर बना लिया। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस विश कम ट्रू। ओके लिब्रास, नो मोर पेशेंट, अब स्ट्रगल नहीं करना है, क्योंकि जो भी स्ट्रगल करना था आपने कर लिया। ओके और मैं ये बोलूँगी कि जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया था तो वो स्ट्रगल कीजिएगा। हाँ किसी किसी के लिए ये है कि जिन्होंने पहले स्ट्रगल नहीं किया था, इंडिपेंडेंट होना चाहते, तो कॉन्फिडेंटली स्ट्रगल कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी की लो कॉन्फिडेंट भी हो रही है अपने इंडिपेंडेंसी के लिए, अपने विश कम जो भी उनके विशेष थे उसको पूरा करने के लिए। ओके अपॉर्चुनिटी अच्छी है गाइस, रुका हुआ पैसा आ रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, घर बना रहे हो। ओके नो मोर पेशेंट एंड सी टू मेजर आर्कानास गाइस, वर्ल्ड एंड चेयर। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही कहा कि कोई अगर आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होना चाहता है तो भी हो रहा है, मूवमेंट हो रहे हैं। ओके वर्ल्ड एंड चैरियट का कार्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट द साइकिल, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी। अगर मनी वाइज टॉक्सिस था या फिर किसी की जॉब नहीं थी, किसी का मनी प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम खत्म होके नाउ यू आर मूव ऑन। ओके क्योंकि यहाँ पर आपको चॉइसेस भी मिली है। आप बोलोगे कि ये महीने, ये एक महीने के अंदर मुझे चॉइसेस मिलेगी, यस चॉइसेस भी है। ओके मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, राइज अप हो रहे हो, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। ओके एंड स्टेटस अपग्रेड हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यू आर इंडिपेंडेंट हियर। ओके पास्ट के जो भी नेगेटिविटी थी ना उससे मूव ऑन हो रही हो, सी मूव ऑन हो रही हो गाइस। तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपकी जो मनी वाइज या फिर यू नो करियर वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो पार्ट खत्म होके, वो साइकिल खत्म होके, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक साइकिल कंप्लीशन हुआ है। ओके वो साइकिल खत्म होके यू आर इन, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर जाए जॉब के लिए, वहाँ पर जाके अपना वहाँ पर जाके सेट हो। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी आई टोल्ड यू गाइस, कुछ लोग हो सकता है ना रीलोकेट, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, डेफिनेटली अगर जाना चाहते हैं तो, क्योंकि दिस इज शिव का कार्ड है। ओके कहीं दूर जाके बस रहे हैं। ओके दूर से कोई ऑफर लेटर आ रहा है या फिर दूर जाके सेट हो रहे हैं। ओके एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ टाइम। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे ना आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होना है, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऑफर आ गया, मनी का बंदोबस्त हो गया, पेपर वर्क कंप्लीट हो गए, तो आप कहीं और जाके सेट हो रहे, आउट ऑफ कंट्री जाके या जहाँ पर रहते उसी कंट्री में ही सही, भले ही थोड़ा दूर जाके सेट हो रहे हो, कि रीलोकेट हो रहे हो। बट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है गाइस, सक्सेस, विक्ट्री। अगर कोई रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहता है तो भी मिल रहा है, एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं सेट होने के लिए तो भी हो रहा है, रुका हुआ पैसा भी मिल रहा है। ओके और अगर मैं यहाँ पर साइन की बात करूँ तो कोई ना कोई कैंसर साइन हो सकते हैं। ओके उनके साथ में डील कर सकते हो आप इस एक महीने के अंदर, बट यहाँ पर बिग अपॉर्चुनिटी है ताकि आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ सको, ताकि आप अपने गोल को, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके लेट्स सी व्हाट्स द challenges. Okay what's the challenges for Libras? What's the challenges for Libras? What's the challenges for Libras? Challenges is कि guys कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग करना। ओके
जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर आपका ना चैलेंजेस है कि न्यू बिगिनिंग करना है, सोच रहे हो बहुत टाइम से कि करियर चेंज करना है, ये करियर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये इसमें ज़्यादा पे नहीं है, तो जस्ट वेट कर रहे हो कि आपके कोई ना कोई टॉक्सिक सिनारियो ख़त्म हो जाए। बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन कि वेट कर रहे हो कि आपकी एफर्ट वाली लाइफ ख़त्म हो जाए। जैसे कि आप ऑफिस में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, ओके, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। आप चाहते हो कि वो पार्ट ख़त्म हो जाए ताकि आपकी फ्रेश स्टार्ट हो। पेज ऑफ wand is all about, guys, pages is all about new beginning, okay, and nine of wand is all about, guys, effort डाल रहे हो, effort डाल रहे हो, बट उसका रिजल्ट, द साइकिल कंप्लीशन नहीं हो रहा। तो आपका चैलेंजेस है कि मेरी जो नेगेटिव साइकिल है मनी वाइज या फिर करियर वाइज, ओके, तो वो साइकिल ख़त्म हो जाए ताकि आप अपनी लाइफ को एक फ्रेश तरीके से बना सको, ओके। इसीलिए आप यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो, ओके। दैट इज़ योर चैलेंजिंग पार्ट। जो भी वेट कर रहे हैं ना गाइस आपके लाइफ में नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, वो ख़त्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, बट पेशेंस रखिएगा, ओके। एंड सी, कहीं ना कहीं सी आपका चैलेंजिंग पार्ट नाइट ऑफ कप है एंड द सी आर्कएंजल जाफायर, ओके। कहीं ना कहीं चैलेंजेस पार्ट होने वाला इस महीने रहने वाला, कोई ऑफर की, सपोर्ट की, या फिर रीलोकेट होने की। जैसे कि चैलेंजेस है बट अपॉर्चुनिटी में रीलोकेट भी हो रहे हो, ओके, ऑफर भी आ रहा है, बट चैलेंजेस है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए एक्शन लेना चाहते बट नहीं ले पा रहे इमोशनली, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ की मूवमेंट के लिए, ओके। मे भी शायद कॉन्फिडेंस की कमी है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी न किसी चीज़ की कमी, मनी की इश्यू चल रही है, या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हो तो नॉलेज की कमी हो रही है, ओके। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में ना चैलेंजेस लिब्रास मूवमेंट की है, ओके। जो भी आपकी ट्रॉमा वाली लाइफ चल रही है ना, उससे आप दूर जाना चाहते हो, ओके। दूर जाना चाहते हो ताकि आप अपने लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करो, ओके। एंड सी, आपकी चैलेंज, किसी के लाइफ में चैलेंजेस हो सकती है होम स्टेबिलिटी, ओके। किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकती है कि ग्रोथ, लक, ओके, फैमिली वाइज लग चाहते हो, या फिर चाहते हो कि मेरे पास इतना इनफ मनी आए ताकि मैं अपना घर बना लूँ, अपने बिजनेस खोल लूँ, अपनी लाइफ में सिक्योर एंड स्टेबल हो जाओ बोल के, ओके। एंड दिस इज द क्लोवर का कार्ड है। क्लोवर इज ऑल अबाउट गाइस लक। आप चाहते हो कि लकीली मेरे पास में पैसा है और मैं घर बना लूँ, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लूँ, ओके। तो मैं यहाँ पर ना चैलेंजेस के तौर पे आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजन लेके एक न्यू लाइफ बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये करियर फाइनेंस नहीं, मैं घर के लिए बोलती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर डिसीजन लेना चाहते हो कि नहीं, मुझे ना मुझे घर बनाना है, ओके, घर बाई करना है, बट कैसे, ओके, बट कैसे, लक साथ नहीं दे रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ बट घर नहीं खरीद पा रही हूँ, ओके। जस्ट लाइक वो आप लोगों के लिए चैलेंजेस हो सकता है, बट मैं ये बोलूँगी कि कॉन्फिडेंट रखिए। अगर आप कॉन्फिडेंट रखिए, अगर एक कदम एक स्टेप आगे जाएंगे तो आपका घर बन जाएगा, जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे था, ओके। तो मैं यही बोलूँगी कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस है सिक्योरिटी की, मूवमेंट की, कॉन्फिडेंट की, और अपनी लाइफ को एक न्यू वे में लेके जाने की। तो डिसीजन लीजिएगा, ओके लिब्रास, डिसीजन लीजिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू लिब्रास। ओके, दिस इज योर आउटकम लिब्रास। ये आउटकम कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, या फिर आपकी ये सारी सिचुएशन में आपका क्या आउटकम निकल के आता है, या आउटकम है गाइस इज ब्यूटीफुल है गाइस। अगर आप ना डिसीजन लेके एक स्टेप आगे बढ़ते हो, जो भी आपकी ड्रीम है, तो आपको विश फुलफिलमेंट मिल रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, ओके, ग्रोथ मिल रहा है, हैप्पीनेस हो रही है, फैमिली के साथ में खुश हो, इमोशनल तौर पे सेटिस्फैक्शन, ओके। एंड सी, कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स है। जो भी मेंटल तौर पे आपकी डिस्टर्बेंस थी ना, घर को लेके, न्यू बिगिनिंग को लेके, या फिर ऑफिस को लेके, या फिर ऑफिस इन्वायरमेंट को लेके, वो पार्ट चेंज हो रहा है, ताकि वो पार्ट आप खुद ही चेंज कर रहे हो, सॉल्ट्यूड में लेके, सोल्यूशन लेके आके, या फिर ये कोई जो भी है बॉस बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, फैमिली वाले परेशान करते हैं, मेंटल तौर पे एंग्जाइटी आ रही है उनकी वजह से,
तो वो पार्ट चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन है। ओके, कंप्लीशन है एंड सी वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन है। 5 इज ऑल अबाउट चेंज, कंप्लीशन है ताकि आप इमोशनल सेटिस्फाइड हो सको। ओके, मे भी शायद आपके बॉस का बिहेवियर चेंज हो जाए आपके प्रति 1 महीने में, अगर टॉक्सिक बॉस है तो। ओके, आपसे अच्छी तरह से बात करने लग जाए, बिहेव करने लग जाए, तो यहाँ पर आप इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो, जस्ट लाइक दैट, एक एग्जांपल के तौर पे। ओके, या सी कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्स इज रिवर्स। आउटकम में आप चाहते हो कि सी जो भी ये टॉक्सिक माइंड में आपकी नेगेटिविटी है ना, मनी को लेके, करियर को लेके, ओके, तो आप सोचोगे कोई आके सपोर्ट कर दे ताकि वो टॉक्सिक सिनारियो, जैसे कि मनी इशू चल रही है तो कोई सपोर्ट कर दे ताकि आपकी मनी इशू खत्म हो जाए। ओके, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मेंटल वरी कर रहे हो, माइंड में कंफ्यूजिंग होना, बहुत ज़्यादा सोच आना, हेडेक होना, जस्ट उस टाइप की एनर्जी है। तो आप सोचो कि कोई आके सपोर्ट कर दे या फिर हेल्प कर दे ताकि आपके लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज हो, ताकि आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस आए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपके ख्वाहिश है लाइफ से, ओके, ज़्यादा मत सोचिएगा, अकेले में रह के, अपने आप में रह के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पार्टनर भी है यहाँ पर, सपोर्ट भी है और आपके विश कम ट्रू भी हो रहे हैं। ओके, ऐसी आई टोल्ड यू, पार्टनर भी है, फ्रेंड भी है, डॉग का कार्ड आया है, तो डॉग इज ऑल अबाउट लॉयल फ्रेंड है आप लोगों के साथ में, जो भी सपोर्ट मिलने वाला है ना, लॉयल है। ओके, आपकी इस विश को फुलफिलमेंट करने के लिए या फिर आपकी प्रॉब्लम को सपोर्ट के लिए। ओके, जो भी आपके ना सपोर्ट में आएंगे वो लॉयल फ्रेंड होंगे। ओके, एंड सी दिस इज द फॉक्स का कार्ड है। एंड आउटकम में गाइस मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग जॉब करते हो, ओके, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिएगा। ओके, स्मार्ट वर्क कीजिएगा हार्ड वर्क से ज़्यादा, क्योंकि ये ना फॉक्सेस बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, राइट। स्मार्ट वर्क कीजिएगा कि ऑफिस में कोई आपके पीठ पीछे गॉसिप तो नहीं कर रहे, या फिर आपके काम को अपने तक ही सीमित रखिएगा, दोस्तों को रिवील मत कीजिएगा। मैं भी शायद सामने वाला कोई आपके काम को अपना काम कर नाम दे दे। ओके, और अगर कोई बिजनेस करता है तो इट्स वेरी नाइस। बिजनेस के लिए गाइस, अपने काम निकालने के लिए ना आप कहीं ना कहीं से स्मार्ट वर्क करके अपनी लाइफ में चेंज लेके आ जाओगे। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है कि बिजनेस वाले के लिए, कि बिजनेस किस तरह से अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आना, स्मार्ट वर्क करके अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाना है बोल के। या तो मैं ये बोलूँगी गैस, आउटकम में ना आपके टॉक्सिक बॉक्स या फिर नेगेटिविटी या फिर फाइनेंस को लेके या फिर करियर को लेके आप जो ज़्यादा सोच रहे हो वो पार्ट चेंज करने में भी, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट, फ्रेंड, फैमिली, कलीग हो सकते हैं। ओके, स्मार्ट वर्क करके अपने विशेष को पूरा कर रहे हो, सो अच्छी एनर्जी है आउटकम में। ओके, आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर है, मैं ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल आपने एफर्ट तो डाल दिया पहले, अभी फ़िलहाल जो भी एफर्ट डाला है, आप चाहते हो कि चेंज हो, सिनारियो, इन्वायरमेंट, ओके, वो सारी चेंज हो रही है। और अगर किसी की जॉब चाहिए तो एफर्ट डाले, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, ऑफर चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए तो एफर्ट डाले, सपोर्ट भी है, एंड wish come true. Okay, Libras, let's see what is the guidance for you और messages for you. Okay, क्या और messages या guidance देना चाहते हैं यूनिवर्स? गाइस कहीं ना कहीं सी यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, कॉस्मिक एंसेस्टर। ओके, जो भी आपकी लाइफ में ये 9 ऑफ सोर्स की तरफ, 10 ऑफ सोर्स की तरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक इन्वायरमेंट है, या फिर घर को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो सी अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिएगा, देखिएगा कि उस आपके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको क्या यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। वॉइस योर कंसर्न, अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अपनी गट फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ सीक्रेट टेम्पटेशन बीइंग लेड एस्ट्रे। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना आपके रीबर्थ के लिए, आपकी जो भी टेम्पटेशन है या फिर डिजायर है, उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहे हैं आपकी प्रॉब्लम के लिए,
ओके। तो अपने आप में झांकने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी इनर गाइडेंस आपको क्या मैसेज दे रही है। और मैं ये बोलूँगी कि आपने ड्रीम को पूरा करने के लिए ना गाइस थोड़ा सा फोकस होइएगा एंड हायर प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ड्रीम ड्रीम के प्रति हो या फिर आपके प्रॉब्लम के प्रति थोड़ा डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिएगा। एंड सी बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, फुल मून इन पाइसेस। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अभी फिलहाल अपनी लाइफ को ना बैलेंस, कुछ किसी के लिए अगर कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो प्लीज रह के बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, फुल मून इन पाइसिस में मे बी शायद जो आपने एफर्ट डाला था वो आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि पाइसिस इज टू फिशेज जाते हैं हमारे आजू बाजू में, फिर से वहीं पर वापस आ जाते हैं। अगर आपके पास में जॉब लॉस हुआ था फिर से आपके पास में जॉब वापस आ जाएगा। ओके, अगर आपके पास में मनी लॉस हुआ था फिर से मनी वापस आ जाएगा। एंड सी एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड थर्ड क्वार्टर मून। राइट नाउ यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर मनी इश्यू चल रही है तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, रिबर्थ हो सको और सक्सेस की तरफ जा सको। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों के सारे कमेंट मैं पढ़ती हूँ और आपके कमेंट से मुझे और भी ज़्यादा जोश मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक पे नए नए वीडियो बनाती रहूँ। ओके, तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। Take care. Love and light.